डियर उत्तर प्रदेश। मेरा नाम राहुल है और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम देखा जाए तो बहुत है और ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। ऑब्वियस सी बातें हो रहा है, दिख भी रहा है। पर एक ऐसा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि विकास यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसका जो सबसे मेन रीज़न है, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ। यहाँ की युवाओं की सोच है, यहाँ के अध्यापकों की सोच है, टीचर की सोच है, पेरेंट्स की सोच है, जिसकी वजह से मुझे लगता है उस सेक्टर में उस लेवल पे हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। देखिए, जो आप जिस जिस मुद्दे में बात करना चाहता हूँ, वो है रोज़गार के बारे में दरअसल। तो रोज़गार का मतलब क्या होता है? रोज़गार मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, रोज़गार यानी कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और अपने स्किल्स के बदौलत उस कंपनी को ग्रो करवा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाते हैं। अब इसी के उलट जब आप एक सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या रहता है? आप इस माइंडसेट से जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट को ग्रो करवाना है, अपनी कंट्री को ग्रो करवाना है। आपका माइंड, मुझे हो सकता है कि मैं बहुत एक अपना खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन अमूमन लोग मानते हैं कि उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। गलत सही वो आपका डिसीजन है, बट मुझे क्या लगता है कि अगर आपके पास स्किल्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ज़रा सोचिए, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, सो डू यू रियली नीड कि मुझे सरकारी नौकरी मिले? क्योंकि आपका जो माइंड सेट है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, इसलिए आप यू मूव टुवर्ड द गवर्नमेंट जॉब। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को हमेशा टीच करना चाहिए कि आप नौकरी पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। आप कॉन्सेंट्रेट करो कि आप कोई स्किल्स एक्वायर करो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अच्छे क्रिकेटर हो तो आप क्रिकेटिंग स्किल सीखिए। अगर आप अच्छे राइटर हो तो अच्छी राइटिंग करना सीखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो एक्टिंग के फील्ड में आप ट्राई करिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग एक ही फील्ड में आ जाएं बिकॉज वो जॉब सिक्योर है तो इसी में काम करना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे सबसे जो वीक पॉइंट है मुझे लगता है आजकल के यूथ की, वही है। और अर्ली ट्वेंटीज़ में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और वो 30 तक पहुंच जाते हैं और वो निराश हताश होकर वापस घर लौट आते हैं। कितने लोग सक्सेस होते हैं आपको पता है? हर साल कितने लोग आईएएस बनते हैं? जो नहीं बनते उनकी कहानी कौन बताएगा? ये बहुत सारे भैया भाभी कोचिंग के नाम पे जो आपका काट रहे हैं ना, अगर आप बैठ के सोचेंगे तो उनका तो धंधा चल रहा है। बट आपका क्या? आप खाली हाथ घर वापस आ रहे हो। शुक्र मनाओ कि आपके दादा बाबा पापा के पास जमीन है कि आप थोड़ा सिक्योर हो। बट उन बच्चों का क्या जिसके पास कुछ भी नहीं है? एक एक मेरा सोच हो सकता है, बट अगर आप बहुत इन डेप्थ जाके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप न्याय नहीं कर रहे हो। आप एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, और एज अ बच्चा आप भी अपने साथ अपने आप को सोचने पे वो नहीं कर रहे हो। आप किसी के बहकाव में आ जा रहे हो, क्योंकि आपको जो सामने वाली लाइफ लग रही है आपको हमेशा वही लाइफ अट्रैक्टिव लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप बैठिए और सोचिए इस सेक्टर के लिए। अगर हमें, मतलब मुझे, अगर अगर मैं एज अ अगर अगर मैं किसी का पेरेंट्स हूँ या फिर एज अ किसी का टीचर हूँ, तो मैं एडवाइस देना एक ही चाहूँगा कि आप माइंडसेट चेंज करिए कि मुझे जॉब करना है। आप इस माइंडसेट से है कि मुझे स्किल्स एक्वायर करना है। स्किल्स की जब मैं बात करूं तो ऐसा कि उस फील्ड के आप सबसे माहिर प्लेयर हो। हर साल लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं बट सारे बेकार होते हैं। बट सारे बेकार होते हैं बात भी सच नहीं है, कुछ तो अच्छे होते होंगे। अगर कुछ अच्छे नहीं होते होंगे तो आज मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। ये जो मीडियम है, जो आप वीडियो के थ्रू मुझे देख रहे हो, ये भी तो किसी इंजीनियर्स ने बनाया होगा। आपकी हेल्थ खराब होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी स्किल्स है ना। अब ये भी सच नहीं है कि सारे डॉक्टर अच्छे होते होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका जो माइंडसेट है वो जॉब और पैसे के बीच में अटका हुआ है, वहां से निकलना होगा। हमें अपने सोच को एक स्किल्स के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको जब अगर आप सीख जाओगे, आपके पास स्किल्स रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप
एक बेहतर इंसान बनोगे और आप अपने आप डेवलप होते जाओगे। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ। आज यूएस इतना ग्रोइंग कंट्री क्यों है? इतना ग्रो क्यों कर चुका है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे माइंडसेट का प्रॉब्लम नहीं है। हम सिक्योरिटी नहीं ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, हम स्किल्स ढूंढ रहे हैं। बट उत्तर प्रदेश में हम क्या ढूंढ रहे हैं? सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। कहाँ सिक्योरिटी मिलेगी? और ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। वो बचपन से उनको सिखाते हैं कि सरकारी करना भैया। वो कभी ये नहीं सिखाते कि सीखो। आप मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, XYZ फील्ड से हो, आपने कभी सोचा कि मुझे सीखना है वो फील्ड? आपने सोचा कि पास होना है, पापा तो हैं सरकारी नौकरी लगवा देंगे। और वहीं आप गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो आप वहाँ पे। तो अगर आपको सच में बेहतर लाइफ बनानी है तो आपको बैठना होगा पेन और कॉपी के साथ और लिखना पड़ेगा कि क्या सीखना चाहते हो नेक्स्ट 1 ईयर में, अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हो। बंद करो बर्बाद करना पैसा इस कोचिंग सेंटर में। क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन करना है सॉरी, अगर आपको कुछ करना है तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके पास। यूट्यूब्स है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप सीख सकते हो। रिमेंबर, मैं अपने पूरे कन्वर्सेशन में एक ही चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, सीखना है। इस माइंड सेट के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको रोजगार तो ऐसे ही मिल जाएगा यार। क्यों नहीं मिल जाएगा रोजगार आपको? बहुत सिंपल सी बात होती है। अगर आप सबसे बेहतर रहेंगे उस फील्ड में तो आपको बुलाएंगे घर से। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं अपना अगर आपको मेल बॉक्स दिखाऊं तो मुझे हर रोज 2 ऑफर आते हैं। ये क्यों पॉसिबल है? मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ कि मुझे ऑफर आते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मैंने इतने साल मेहनत करी, उस स्किल्स को सीखा। अब मुझे पता है कि इस फील्ड के सबसे माहिर प्लेयर मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस आता है जब जब आप बहुत सारा मेहनत करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, माइंडसेट को सीखते हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको सीखना है, न कि आपको एक आपको एंड सोचना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अरे गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पा सकते हो आसानी से। बट क्या आप सेटिस्फाई रहोगे? सिक्योरिटी लेके क्या करोगे आप? जॉब सिक्योरिटी लेके क्या करोगे आप? अगर आपके पास स्किल्स रहेगा ना तो बिना जॉब का भी पैसा कमा सकते हो आप। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने आसपास देख सकते हो। तो डियर उत्तर प्रदेश, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और जो ये वीडियोस टीचर देख रहे हैं उनसे दिल से गुजारिश है मेरी, प्लीज बच्चों को मिसगाइड मत करिए। लाइफ ना बहुत डेलिकेट होती है कुछ लोगों के लिए। सबके पास 50 बीघे की जमीन नहीं होती है। कुछ लोग 2 बिस्से वाले भी होते हैं, कुछ लोगों के पास जमीन भी नहीं होती। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनको अब एक सरकारी नौकरी का एक लॉलीपॉप थमाकर कोचिंग में जो पैसा लूटते हैं ना, वो बहुत बुरा है, बहुत गलत है। पाप कर रहे हो आप। किसी को मिसगाइड करना सबसे बड़ा पाप होता है मुझे लगता है। तो अगर आपको बेहतर अपनी लाइफ बनानी तो आप खुद उनको समझाइए कि आप कुछ भी करिए। आई डोंट नो कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, जो करना है करो, लेकिन आपका मकसद सिखाना होना चाहिए। अगर आप उनको बेहतर सिखा सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेहतर बनेंगे। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। आगे अगर हमारी और गुफ्तगू होगी तो मैं आपसे बात करूँगा और मुद्दों के बारे में। बट जो मुझे लगता है रोज़गार सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उत्तर प्रदेश में। सबसे सबसे बड़ा रीज़न गवर्नमेंट नहीं है। अगेन आई एम सेइंग इट, रीज़न है यूथ। और यूथ को गाइड करने वाले टीचर, पेरेंट्स, उन्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और जब तक ये चेंज नहीं होगा कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाली है। चाहे कितनी स्टार्टअप आ जाए उत्तर प्रदेश लखनऊ में, मोदी योगी कितना भी ला दें आपके लिए, आप अगर जब तक माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे आपके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। और मेरा यही मानना है। अपना ख्याल रखिए और इस सोच को हकीकत में बदलिए। अलविदा।